क्वेश्चन है कि तीन आदमी है ए बी सी और तीन आदमी है ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा करता है। अगर तीनों एक साथ काम करे उसके बाद 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़कर चला जाता है। तो काम पूरा होने में यानी पूरे कंप्लीट काम होने में, होल वर्क होने में कितना समय लगेगा ये देखना है। ठीक है, तो ए 10 है, बी 15 है, बी 12 डेज है और सी 15 डेज है। तीनों का क्या एलसीएम आएगा? तो तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। अब आती है क्षमता की बारी। क्षमता निकालते कैसे हैं? तो क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी 60/10 यानी 6। ए की क्षमता निकला 6, 60/12 यानी 5, 60/15 यानी 4। ठीक है, अब ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ए जो है 2 दिन बाद काम छोड़कर जाता है तो ए कितने दिन काम कितना काम करके चला जाता है। तो हम कार्य बराबर जानने की कोशिश करेंगे। कार्य कितना होता है? कार्य बराबर होता है समय इंटू इफिशियंसी, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो ए का जो कार्य होगा, ए का कार्य ए 2 दिन किया और कितनी की क्षमता से करेगा? 6 की क्षमता से करेगा, यानी 12 काम ये किया होगा। उसके बाद सी, हम सी भी जानना चाहेंगे कि सी जो है कितना काम करके छोड़कर चला गया। ठीक है, आप बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बार बार फार्मूला की जरूरत होती है, लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सी की क्षमता कितना होगा? 4। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि सी का समय क्या होगा। कहता है कि ए 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। फिर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। उसके 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तो ए काम किया होगा, उसके 2 दिन बाद यानी कितना? 4 दिन बाद, यानी स्टार्टिंग से 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। उसके 2 दिन बाद यानी ए के जाने के 2 दिन बाद सी चला जाता है, यानी सी कितने दिन बाद गया होगा? 4 दिन बाद गया होगा। ठीक है, तो 4 दिन बाद गया होगा, यानी टोटल 16 काम किया। और एक कंसेप्ट आप याद रखेंगे कि जब कोई काम छोड़कर चला जाएगा, ठीक है, जब कोई काम छोड़कर चला जाएगा तो टोटल काम में उसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और अगर कोई काम समाप्त होने से पहले चला जाएगा उसको क्या करेंगे? जो बाद में जाएगा उसको माइनस करेंगे, और जो काम समाप्त होने से पहले जाएगा उसको क्या करेंगे? हम प्लस कर देंगे। कंसेप्ट आप याद रखेंगे। जैसे कहता है राम 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, यानी वो 2 दिन में कितना काम किया उस काम को टोटल काम में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहे कि वह काम समाप्त होने से पहले, काम समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले वो चला गया, तो जितना काम करके गया होगा उस 2 दिन का जितना काम होगा उस काम को टोटल वर्क में जोड़ देते हैं। यानी इस कंसेप्ट को याद रखेंगे कि बाद का मतलब टोटल काम में प्लस माइनस कर देंगे, और पहले का मतलब जो काम होगा उस काम को टोटल वर्क में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, तो कहता है कि ये 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, यानी टोटल 12 काम करके चला गया। तो इस 60 में टोटल काम मेरे पास कितना है? 60। इस 60 में क्या करेंगे? 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 58 वर्क बचेगा, 48 वर्क बचेगा। ठीक है, और इस 48 में फिर से सी कितना काम किया? 16 काम। और सी भी क्या करता है? चला जाता है। तो कितना काम बचेगा? ये 32 काम बचेगा। यानी कंसेप्ट को याद रखेंगे, जो काम इतना कोई भी काम करने के बाद अगर वो छोड़कर चला जाता है तो उस काम को टोटल वर्क में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप अगर इस तरीका से बनाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है, और ये शॉर्ट भी है और अच्छा मेथड भी है। अब कहता है क्या, ए काम छोड़कर चला गया, सी काम छोड़कर चला गया, बच कौन गया, बी। बी बच गया, बी स्टार्टिंग से ही काम करते आ रहा है, क्योंकि तीनों काम एक साथ करता है, बी स्टार्टिंग से तीनों काम करते आ रहा है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है 32 बटे बी की क्षमता कितना है 5, यानी ये 6 पूर्णांक होल बाय 2/5 दिन में क्या करेगा, ये पूरा करेगा। यानी पूरे काम समाप्त होने में इतना समय लगेगा। ठीक है, इस पूरे काम को समाप्त होने में इतना दिन लगेगा, बिकॉज बी वर्क कंटिन्यू, यानी बी जो है कंटिन्यू काम करते आ रहा है, इसलिए टोटल काम को समाप्त होने में 6.2/5 दिन लगेगा। यानी होल वर्क कंप्लीट करने में 6.2/5 लगेगा। ठीक है, थैंक यू।